की। इस बाजार में कई सारे लोग हैं जो हमारे गांव के ही रहने वाले, लेकिन बाजार वो इतनी दूर आकर सामान लेते हैं। इससे इन लोगों का भी खर्चा कितना बढ़ता होगा। ऊपर से दूसरे गांव में जाकर बाजार लगाने के लिए इन्हें तो यहाँ के लोगों को टैक्स भी देना होता होगा। काश ये लोग यहाँ बाजार ना लगाकर हमारे गाँव में बाजार लगाते। अगर हम चाहें तो ऐसा हो सकता है। जो जो हमारे गांव के लोग यहाँ बाजार लगाते हैं, हम उन्हें अपने गांव में बाजार लगाने के बारे में समझा सकते हैं और इसके फायदे भी बता सकते हैं। क्या पता उन लोगों को हमारी बात अच्छी लगे और वो हमारे गांव में बाजार लगा ले। हमारे साथ साथ गांव के लोगों को भी इससे कितनी आसानी होगी। अगर सब सही रहा तो हम भी छोटे मोटे सामान बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। आखिरकार कब तक अपने पति की रत्ती भर कमाई से हम लोग अपना घर चलाएंगे। पांचों बहुएं आपस में बात कर सामान लेकर गांव आ जाती हैं और अगले दिन जो जो दूसरे गांव में बाजार लगाते हैं उन सबको इकट्ठा करके अपने गांव में बाजार लगाने के उन्हें फायदे बताती हैं। आप लोग हमारी बात समझिए। अगर हमारे गांव में बाजार होगा तो हमारे आसपास के लोगों को छोटी मोटी चीज खरीदने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। उस गांव में तो हमारी इतनी अच्छी कमाई होती है, क्या गारंटी है यहाँ बाजार लगाने से हमारी उतनी ही कमाई होगी? नहीं, बल्कि उससे ज्यादा होगी। देखिए, भले हमारा गांव छोटा है लेकिन यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं और दूसरे गांव में 200-300 लोग। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि कहाँ आपकी ज्यादा कमाई होगी। बात तो वैसे ये लोग ठीक कह रही हैं। जब आप दूसरे गांव में बाजार लगाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन अपने गांव में आपको टैक्स के पैसा भी बचेगा। यहाँ बाजार लगाने से बस आपको फायदा ही फायदा है। उन पांचों बहुओं की बात सुनकर कई लोगों को उनकी तरकीब अच्छी लगती है, जिसके बाद अब कई सारे लोग गांव में एक खुली और बड़ी सी जगह पर धीरे धीरे बाजार लगाना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पांचों बहुएं। अरे पायल, शालू, तुम दोनों मिट्टी के बर्तन और मटके क्यों बना रही हो? हमारे घर में तो पहले से ही ढेर सारे बर्तन और मटके हैं। माँ जी, अब हमारे गांव में भी बाजार लगना शुरू हो गया है, इसलिए हम भी जुगाड़ से मिट्टी के बर्तन और मटके बना रहे हैं। अभी तो इनके सूखने के बाद हम इन पर रंग करेंगे और बाजार में बेचेंगे। शालू ढेर सारे मिट्टी के बर्तन और मटके बनाकर उन पर सुंदर सुंदर रंग कर देती है और बाजार में एक जगह अपनी जुगाड़ से बने हुए मिट्टी के बर्तन और मटके बेचने लगती है। रंग बिरंगी मिट्टी के बर्तन तो काफी सुंदर हैं। कितने का है ये मिट्टी का बर्तन? 50 रुपए के हैं और मटके भी 30 रुपए के हैं। अगर आप 2 मटके लेती हैं तो 50 के पड़ेंगे। पायल की बात सुनकर कुछ ग्राहक उनके मिट्टी के बर्तन और मटके खरीद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता, ये देखो, मैंने गेंदे के फूल में ये मोगरे के फूल मिलाकर कितनी सुंदर माला बनाई है। अब तो लोग जरूर ये मालाएं खरीदेंगे। और ये देखो, मैंने तो लाल गुलाब के फूलों से ये माला बनाई है। हम एक काम करते हैं, मंदिर के पास ले जाकर इन मालाओं को बेचेंगे। बाजार के पास में ही मंदिर है। इतनी सुंदर सुंदर मालाएं देख लोग इसे खरीदेंगे भी और भगवान के दर्शन भी करेंगे।